का इस टाइम उपस्थित है जिला सहरसा बनगांव नगर पंचायत में, जहां आज इस समारोह का क्या उद्देश्य था आज जो मनाया जा रहा है लगातार 33 साल से। मान्यवर कहलखिन जहिया से सीता जन्म भेल दुख छाड़ सुख कहियो नहीं भेल। ई संस्था मिथिला मैथिली के जखन आफत आबै छै तहन आवाज उठाबै छथिन। काल्हि हमर जे रहे अष्टम सूची में नहीं गेल रहे, काल्हि अष्टम सूची में गेल विद्यापति चेतना समिति। आइ मैथिली के बीपीएससी से हटेलक, पुनः हम सब प्रहार केलौं, हाईकोर्ट में केस केलौं। आइ प्रधानमंत्री जी, आइ बिहार सरकार जी हमर सीबीएसई से मैथिली के फिर पठन पाठन शुरू करेता। काल्हि हम सब प्रारंभिक स्तर से सेहो एहि पर आवाज उठाब कि करब ई संस्था की। आज सर विद्यापति समारोह बनाया जा रहा है 33 साल से लगातार, और क्या उद्देश्य होता है, इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैथिली भाषा का विकास विद्यापति चेतना समिति के द्वारा जो ये समारोह किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य ये मैथिली भाषा के विकास और मिथिला के बच्चों का भविष्य का निर्माण, यही मुख्य उद्देश्य है इस समारोह का। इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल हर साल 33 साल से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हर साल विद्यापति चेतना समिति बनगांव के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत दिल से साधुवाद। उन्होंने इस कार्यक्रम को 33 साल से करते आ रहे हैं और ये मिथिलांचल के विकास के लिए लोग हर सतत प्रयत्न करते रहते हैं कि मिथिला भाषा का स्थान समुचित मिले और उसमें कामयाबी हासिल हुई है। इस तरह ये अनवरत चलता रहेगा, यही शुभकामना। मौजूद है हम जिला सहरसा में बनगांव नगर पंचायत में। हमारे साथ जो है मुंबई पहुंच चुके जो है जाजा के पिताजी हैं, जो लगातार अपने गानों से पूरे देश में तहलका मचा रहे हैं। सारे गांव में अपनी जिस तरह से देख रहे होंगे, उनके पिताजी से बात करेंगे किस तरीके से उनका सफर उन्होंने शुरुआत की थी। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जय को इतना सारा प्यार देने वाले जितने भी हमारे बिहार से या और भी किसी राज्य से जो भी हैं, जो जय को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। उनका आभार हम व्यक्त करते हैं कि आज उनका आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। जहाँ तक बात है उसके सफ़र की, तो सफ़र का शुरुआत उसका जो हुआ था वो एक होता है आपको साइलेंट ऑडिशन के माध्यम से वो अपना ऑडिशन दिया था और तत्पश्चात जो है सो फिर सेकेंड राउंड के लिए लखनऊ बुलाया गया, फिर थर्ड राउंड के लिए दिल्ली बुलाया गया, फिर फोर्थ राउंड के लिए मुंबई, और इस तरह से क्रमवार जो है वो आगे चलते रहा। फिर जाके टीवी राउंड आया, फिर मेगा राउंड आया और अभी तो टॉप 12 के बाद आगे का सफर में जो है टॉप 10 तक वो पहुंचा है और अभी शो चल रहा है। बाबा जी की कृपा, माता रानी की कृपा, अब जहां तक उसको सफलता मिले, हम लोग तो चाहेंगे कि शो जीत करके आए। किस तरीके से उनकी रुचि थी जब स्कूल में एजुकेशन चल रहा था, तो किस तरीके से वो सिंगिंग में रुचि लेते थे, कब से उसको शुरुआत, इंटरेस्टेड कब जगह इंटरेस्ट उसका जो है किस चीज में था, आपसे बताते होंगे किस तरीके से? उसका रुचि तो सब कुछ होता है कि बचपन से ही होता है ना, तो रुचि तो बचपन से ही थी। वो मेरे पास ही पढ़ता भी था, तो शनिवार को जब भी ये होता था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग करवाते थे, तो उस कार्यक्रम में वो गाता था और हमको बहुत अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे करके जब वो बड़ा हुआ तो उसकी रुचि भी देखा कि संगीत की तरफ है, तो हमने जो यहाँ सहरसा में संभव हो सकता था, हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर पंचगछिया है, जहाँ पर सोहन झा हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो उन्हीं के पास हम ले जाया करते थे। ऐसा भी हुआ है कि इतनी दूरी हम साइकिल से भी तय किए हैं, तो बहुत स्ट्रगल रहा है। और फिर वहाँ से सीखने के बाद हमारे आदरणीय गुरुजी हैं रजनीकांत झा उर्फ रमन बाबू, जो सहरसा में हैं हटियागाछी में, तो उनसे शिक्षा प्राप्त की और फिर और अच्छे शिक्षा के लिए। और थोड़ा यहाँ पर कुछ होता क्या था, गुरुजी बहुत जानकार हैं, लेकिन यहाँ कुछ हो जाता था, घर बुलाया जाता था या मतलब डिस्टर्ब हो जाता थोड़ा, तो उसको हमने बनारस भेज दिया और वहाँ पर जा करके आदित्य विजय भंडारी गुरुजी हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त अभी कर ही रहा है। और उसी क्रम में ये आया तो उसमें गया और
माता रानी के पास सफल भी है अभी तक। किस तरीके से आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से आप लोग जिस इनको एजुकेशन में उनका सपोर्ट करते हैं? कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं सिंगिंग करने से क्या होता है या डांसिंग करने से क्या होता है, इसमें लाइफ नहीं है, फ्यूचर नहीं है। उन माँ बाप से क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ये यदि कोई भी सोचते हैं, अभी यदि कोई सोच ले कि सचिन तेंदुलकर को यदि डॉक्टर बना दिया जाता तो कैसा रहता, तो ना वो डॉक्टर बन पाते ना ही क्रिकेटर बन पाते। मैं यदि अपने जय को चाहता कि वो डॉक्टर बने या कलेक्टर बने, तो ना वो शायद वो भी, क्योंकि उसकी रुचि उसमें नहीं थी तो वो कर नहीं पाता। और इधर जो है सो जो सिंगिंग का उसका जो था वो भी नहीं हो पाता। तो हमने उसको जहां तक हमसे संभव हो सका हमने सपोर्ट किया। मैं भी संगीत से हूं, मैं भी संगीत में ही जनता उच्च विद्यालय चौसा में कार्यरत हूं संगीत शिक्षक के रूप में। तो मुझे लगता है क्या कि संगीत में भी कैरियर है, और यदि रुचि हो तब तो निश्चित रूप से है। आज जय को देखते हैं, गुरु रंधावा के साथ जो है गाते हैं, शिल्पा शेट्टी से बात करते हैं, बड़े बड़े स्टार से वो बात करते हैं, मिलते हैं। तो आप गांव के लोग को कुछ बताते होंगे, आप लोग का जो है कैसा बोलते हैं, क्या उनका कहना रहता है? बहुत ही प्राउड फील होता है जब गांव के लोग आते हैं और बताते हैं कि जय आज शिल्पा शेट्टी से के साथ डांस किया, या फिर अभी आनंद जी आए हुए थे, कल्याण जी आनंद जी जो हैं, तो वो आए थे, उनसे बात हुई और बहुत अच्छा उनका प्यार मिला। उनको जोशीला जय झा कहा गया, जोशीला जय। तो बहुत प्राउड फील होता है जब लोग भी आके बताते हैं, तो मतलब देखिए रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। मेरे गांव का कैसा माहौल रहता है जब जय गाना गाते होंगे? तो टीवी के आगे जनता की भीड़ लग जाती है? मेरे घर में तो कम से कम भीड़ लगी रहती है। अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पे चैनल नहीं चलाते हैं, तो जब से ये आया है तो मेरे यहाँ आकर के, क्योंकि सबको पता है ये जरूर पे चैनल लगा करके देखता ही होगा, तो सारे आते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डीडी डायरेक्ट से, मतलब जो विदाउट पे चैनल चलाते थे, फ्री चैनल के को बंद करवा करके और जी टीवी अभी चलाना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और गांव मतलब नहीं कहिए, पूरे बिहार में, मतलब पूरा मिथिला में जो है सो एक तरह से उनको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा। जय झा को पूरे बिहारी में, पूरे देश में जो है प्यार मिल रहा है। आगे जाके उनका फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप? देखिए, ये तो पहली सीढ़ी है, ये एक मंजिल नहीं है, ये सीढ़ी है। और उसके मेहनत पे निर्भर करता है कि वो कितना मेहनत करके कहाँ तक का सफर तय कर पाता, क्योंकि ये तो अथाह सागर है, इसकी कोई गहराई का अंत नहीं है। उस पे निर्भर करता है कि वो उसमें कितनी गहराई तक डुबकी लगा पाता है। तो हम लोग उसी का इंतजार में है कि आगे जो है, अभी जिस स्टूडियो में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी जाने के लिए सालों इंतजार करना होता है, तब उस स्टूडियो में जगह मिलता है। आज माता रानी की कृपा है, बाबा जी की ऐसी दया है कि वो बच्चा जो है सो उस स्टूडियो में उन्हीं के वो गाड़ी भेजते हैं सर, और उनको बुलाया जाता है कि आ जाओ स्टूडियो। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। ये तो हमारे साथ जय के पिताजी, इनका साफ साफ कहना है, हम लोगों को जो है जय पे गर्व होता है। बिहारी नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं जिला सहरसा के बनगांव में। और हमारे साथ एक ऐसे कलाकार है जो किसी नाम और जान पहचान की जरूरत नहीं है। राजा शिव सिंह के यहाँ विद्यापति रहते थे, उनके दरबारी गायक थे, और साधनात्मक ऐसी पराकाष्ठा थी उनकी कि उन्होंने शिव को झुका दिया। शिव साक्षात उनके सानिध्य और सामीप्य पाने के लिए उनके पास मंडराने लगे उगना बनकर। ऐसे जो विद्यापति जिन्हें महाकवि कहा जाता है, उनके नाम पर जब कार्यक्रम होता है, हम कलाकारों को लगता है कि मैथिली को असल जीवंतता मिल रही है। जो विगत कई वर्षों से जयराम खां जी अगुआ रहते हैं, पूरे समाज का सहयोग रहता है, और यहाँ भगवती घर में यह कार्यक्रम होता है जिसमें विगत कई वर्षों से मैं आ रहा हूँ। और यहाँ की खासियत है कि बनगांव विद्वानों का जगह है, पढ़े लिखे लोगों, सभ्य समाज का ये गांव है जहाँ से आईएएस की खेती होती है। इस गांव में बहुत अच्छे अच्छे गीत लोग पसंद करते हैं, हास्य गीत भी पसंद करते हैं। जैसे मैंने पाहुन के लिए गाया और आपने कहा गुनगुनाने के लिए, तो वह गाना था, सब हक पाहुन शरीफा लगोलन, संतोला लगोलन, अनारस लगोलन, अनर नेवा लगोलन, हमर पाहुन कठ जामुन लगोलन,
हमर पाँव कठ जामुन लगौले। ये गाना था, ये महिलाओं के लिए हास्य गाना है ये, जबकि बहुत सारे गंभीर प्रकृति के गीत पढ़े हैं। और भी कई सारे आजकल सनातन धर्म के अंतर्गत मनमुखी धर्मों का बहुत जन्म हो गया है, फिर भी लोग आस्तिकता की ओर हैं, इसकी खुशी है। शंकराचार्य ने भी बहुत सारे धर्मों का विरोध किया है। मनमुखीपन, आप जीव स्वतंत्र हैं, यह स्वतंत्र भारत है, किसी को भगवान मान सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। परात्पर ब्रह्म के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों को वेद कहा जाता है, और वेद की व्याख्या में जो ब्रह्म तत्व है उसी की उपासना उचित है। फिर भी शिव शिष्य परिवार की आपने चर्चा की है, अभी बहुत ज्यादा इनकी संख्या है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक कैसेट गाया था 2005-06 ईस्वी में, बहुत सारे लोग सुनते हैं। और शिव शिष्य परिवार को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। मेरा नाम कुंज बिहारी मिश्र, मेरे पिता का नाम दास दासानुदास नित्य लीला प्रविष्ट गोलोकवासी पंडित रामनंदन मिश्र। मेरा घर मधुबनी जिला अंतर्गत रहिका थाना के अंतर्गत जगतपुर गांव मेरा घर है। मैं 3 पुस्तों से संगीत कर रहा हूँ। अमता घराना, मलिक घराना को बिलोंग करता हूँ, मैथिली का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा नंबर है 9546902520। तो हर साल की भांति इस साल भी जो है विद्यापति समारोह मनाया जा रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बनगांव नगर पंचायत पहुंचे। बनगांव नगर पंचायत में हमारे साथ शिव शिष्य परमेश्वरी जी महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो अपना जो विद्यापति पर्व मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, आखिर क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। ये विद्यापति पर्व समारोह वैसे मिथिला में आज से नहीं, विगत वर्षों से मिथिला के लोगों के जागरण, मैथिली का विकास और इस क्षेत्र के विकास के लिए, और जो हमारी एक संस्कृति है उस संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, जीवंतता प्रदान करने के लिए मिथिला में और मिथिला के लोग भारत के किसी भी क्षेत्र में जो रहते हैं, हर इलाके में विद्यापति पर्व समारोह मनाए जाते हैं। विद्यापति जी के बारे में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को ये खबर है कि विद्यापति जी शिव के परम भक्त थे, परम उपासक थे। और मिथिला में तो कहा जाता है कि विद्यापति के यहाँ शिव स्वयं आए उगना के रूप में, और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उगना के रूप में शिव ने इनके यहाँ अपने आप को स्थापित किया।